नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, हाल ही में एक विज्ञप्ति जारी हुई है जिसका नाम है राजस्थान पशु परिचारक भर्ती 2023। तो देखिए इस भर्ती के अंदर क्या योग्यता है। तो सबसे बड़ी बात है इस भर्ती को CET से बाहर रखा गया है, यानी कि जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो था, यानी कि सभी के लिए CET पास होना आवश्यक है, उस भर्ती से इसको बाहर रखा गया है। तो साथियों, ये जो एग्ज़ाम्स जो हैं क्लास 10th लेवल की है, तो जितने भी 10वीं स्तर के जो बेरोजगार साथी हैं उन सभी के लिए बहुत ही बढ़िया सुनहरा अवसर है। तो आप इस भर्ती को दीजिए। और इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या योग्यता है, क्या शर्तें हैं, उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को मैं यहाँ लेके आया हूँ। तो साथियों, गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए जो क्लास 10th लेवल जो कि सबसे बेसिक लेवल होता है, हर घर में 10वीं पास मिल जाएगा। तो 10वीं पास के लिए बहुत ही बढ़िया भर्ती है, बहुत ही अच्छी स्कीम है। तो देखिए यहाँ पे राजस्थान पशु परिचारक भर्ती 2023 जिसकी हम बात कर रहे हैं, CET से इसको बाहर किया गया है, यानी कि CET की इसमें आवश्यकता नहीं है, यानी कि CET की इसमें ज़रूरत नहीं है। योग्यता इसकी रखी गई है 10वीं पास, यानी कि 10th स्तर। तो 10वीं पास जो है लगभग सभी मिल जाते हैं, लगभग अधिकांश तो 10वीं पास हो ही जाते हैं। आयु सीमा जो इसमें रखी गई है 18 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम है 40 वर्ष। तो साथियों, यहाँ पे 18 से लेके 40 वर्ष तक के जितने भी युवा साथी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जो है इसमें 13 अक्टूबर 2023 से लेके 11 नवंबर 2023 के मध्य होगा, यानी कि आवेदन की अंतिम तिथि है। 1 महीने का इसमें समय दिया गया है। परीक्षा की संभावित तिथि यानी कि अप्रैल से जून के बीच में परीक्षा हो सकती है, ये संभावित तिथि है, यानी 2024 अप्रैल मई जून के बीच में, यानी समय भी आपके पास पर्याप्त है, यानी कि लगभग 6-7 महीने हैं तैयारी करने के लिए। देखिए इसमें परीक्षा का लेवल कैसा होगा, तो ये माध्यमिक स्तर का होगा, माध्यमिक यानी कि 10th स्तर का, यानी कि 10th लेवल का होगा। लेकिन साथियों, यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के छात्र या जितने भी कैंडिडेट्स वो इसमें आवेदन करेंगे, इसलिए आपकी तैयारी अच्छी होनी आवश्यक है। सिलेबस का हम बात करें, परीक्षा का स्तर 10वीं लेवल का होगा। और सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस देखिए, टोटल जो प्रश्न होंगे वो होंगे 150 प्रश्न, यानी कि 150 क्वेश्चन, जिसको 2 पार्ट में बांटा गया है। पार्ट ए में होगा 105 क्वेश्चन और पार्ट बी में होगा 45 क्वेश्चन। तो देखिए पार्ट ए यानी कि जो टोटल जो पेपर होगा 150 क्वेश्चन का, यानी कि उस 150 क्वेश्चन के पेपर में 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो 3 घंटे और उसमें 40% अंक लाना जरूरी है, यानी कि 60 प्रश्न आपके सही होना आवश्यक है। 60 क्वेश्चन आपके क्या होने चाहिए, राइट होने चाहिए, तब जाके आपका 40% माना जाएगा। और साथ ही साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी, नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 है। कितनी है, 1/4, यानी कि आप 4 क्वेश्चन गलत कर दोगे और 1 सही कर दोगे तो 0 नंबर पे है, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 क्वेश्चन काटा जाएगा। पार्ट ए में 105 क्वेश्चन होंगे, जबकि पार्ट बी में होंगे 45 क्वेश्चन। 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा, 150 क्वेश्चन आपको करने हैं और 40% मार्क लाने अनिवार्य है। 40% कितने क्वेश्चन, 60 प्रश्न आपके सही होने आवश्यक है। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस। तो महत्वपूर्ण बात है कि आपका सिलेबस क्या पढ़ना है आपको, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 105 नंबर बहुत मायने रखते हैं। तो 105 नंबर लाने के लिए आपको कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े नंबर आते नहीं। तो देखिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान यानी कि राजस्थान जीके, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का कल्चरल, राजस्थान की जितने भी तीज त्योहार वगैरह हैं, तो राजस्थान जीके आपको पढ़ना है। तो यानी कि पहला तो आपका ये दैनिक विज्ञान यानी कि जनरल साइंस। तो जनरल साइंस आप देख सकते हैं, साइंस जैसे बहुत सारे रोग हैं इस साइंस के अंदर आते हैं, बीमारियां, रोग, विटामिन्स हैं, या जो भी जनरल साइंस की जो बातें होती हैं वो सभी इसके अंदर आ गई। फिजिक्स, केमिस्ट्री सिंपल लेवल 10th लेवल की है, अम्ल क्षार हैं या एसिड बेस लवण हैं, या लाइट के संबंधित, लाइफ प्रोसेस संबंधित, डाइजेशन से संबंधित जितने भी हमारे तंत्र हैं उनसे संबंधित, तो उनको दैनिक विज्ञान यानी कि जनरल साइंस भी आपको इसमें आएगी। अगला है मैथ। तो मैथ जो होगी, गणित जो होगी माध्यमिक स्तर, जैसे लाभ हानि के सवाल है, प्रतिशत के सवाल हैं, छोटे मोटे जो सवाल हैं नॉर्मली भिन्न के हैं ऐसे। समसामयिकी यानी कि इसको बोलते हैं करंट जीके।
तो करंट अफेयर्स जो होता है यानी कि वो भी आपका इसमें पूछा जाएगा। और सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज जो है वो भी इसमें आपके आएगा। तो यानी कि ये जो 5 टॉपिक है इनमें से आपके 105 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 105 क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन यानी कि हर टॉपिक से लगभग 21 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी कि 21 × 5 तो बराबर आपके हो जाएंगे 105 प्रश्न। यानी कि हर टॉपिक से लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आपके आएंगे इनमें से। अब देखिए पाठ्यक्रम जो बी है जिसको पार्ट ब में बांटा गया है, इसमें होंगे 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री से नस्ल, विभिन्न नस्ल हैं जैसे मुर्रा नस्ल है, जाफराबादी नस्ल भैंस की। रोग, इनमें कौन कौन से खुरपका मुंहपका रोग है, जैसे मुर्गियों में रानीखेत रोग है। टीकाकरण, इनको कौन से टीके दिया जाता है, वैक्सीन। पशु आहार यानी कि इनको किस प्रकार का आहार दिया जाना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन। पशु गणना यानी कि सेंसस ऑफ एनिमल्स, ये भी यहाँ से पूछी जाएगी। और पशु मेले, जितने भी पशु मेले हैं जैसे सबसे ज़्यादा पशु मेले नागौर जिले में भरे जाते हैं, तो उससे संबंधित पशुपालन विभाग की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनसे भी सवाल यहाँ पे बनने वाले हैं। और दुग्ध और डेयरी विकास जो है यानी कि मिल्क प्रोडक्शन है और डेयरी विकास, इससे संबंधित कितने प्रश्न बनेंगे? 45 प्रश्न आपके बनने वाले हैं। तो यानी कि ये जो टॉपिक है ये भी अपने आप में महत्व रखता है, तो ये भी आपको पढ़ना है इस परीक्षा के लिए या इस भर्ती के लिए। अब केवल 10th लेवल 10th पास विद्यार्थियों के लिए सरकारी नौकरी में पाने का सुनहरा अवसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप सभी के लिए, क्योंकि 10th लेवल तो होता है बेसिक लेवल की एग्जाम होती है, लगभग सभी पास होते हैं 10th पास। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी बहुत कम होती है। जैसा आरपीएससी की हम बात करें तो 1/3 होती है, यहाँ पे कितनी है? 1/4 है, यानी कि बहुत कम लेवल की नेगेटिव मार्किंग है। वहाँ पे 3 क्वेश्चन आपने गलत किया तो आपका 1 जो सही है वो चला जाएगा। यहाँ पे आप 4 गलत कर दोगे तब जाके 1 जाएगा। यानी कि हम बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। साथ ही साथ सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी है, तो जनरल नॉलेज के प्रश्न हम पढ़ते आते हैं, अखबार पढ़ते हैं, कहीं से भी हम नॉलेज लेते हैं। जनरल साइंस हमारी होती है, तो ये सबके लिए अच्छा मौका है। नकारात्मक अंकन कम है, जनरल साइंस के भी प्रश्न हैं। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग एट लास्ट पॉइंट। तो ज़्यादातर मैं तो 10th स्तर के सभी आवेदक है या जो फार्म डालना चाहते हैं उनसे आग्रह है कि आप तैयारी करें, बढ़िया मेहनत कीजिए और अपने भविष्य को संवारने में इस प्रकार की जॉब को लीजिए और मेहनत कीजिए। थैंक यू।